नमस्कार, जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ भवानी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पे। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, मेरे न्यू फैमिली मेंबर हैं, जिसने इस फैमिली को ग्रो कराने में हेल्प करी है, उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए देख लेते हैं, ये एनर्जी चेक रीडिंग है। मुझे कोई ऐसा पर्सन है जो इनसिक्योर है, तो चलिए देख लेते हैं देवी देवताओं का क्या सजेशन है, कौन इनसिक्योर है एंड क्यों है, क्या ऐसी चीजें हुई हैं। देवी देवता प्लीज गाइड कीजिए। एंड देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं। प्लीज देवी देवता गाइड कीजिए, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, उन्हें किस ओर जाना चाहिए। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ काली। एंड यहाँ बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और देख लेते हैं कि कौन। यहाँ धनवंतरी का कार्ड आया है। सी बॉटम ऑफ द डेक से मैं एक कार्ड लूंगी एंड चलिए देख लेते हैं। यहाँ वामन का कार्ड है। आज बहुत सारे मैसेज है। देवी देवता आपको बहुत सारा, कोई ऐसा पर्सन है ना जो बहुत सारी चीजें, शिवा, बहुत सारी चीजें उसके मन में चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, नंदी एंड बलराम जी आए हैं, राधा रानी आई हैं, कल्की आए हैं, कामदेवा आए हैं, चंद्रदेव एंड माता सरस्वती। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आज इतने सारे देवी देवता मेरे कलेक्टिव को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, उनकी भावनाएं, उनके मन में क्या क्या इमोशन चल रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले आज, चूंकि आज ये जो रीडिंग है मैं सोमवार के दिन कर रही हूँ, आज भगवान शिव का दिन है, तो मैं सबसे पहले भगवान महादेव से स्टार्ट करूंगी इस रीडिंग को, क्योंकि वो भी आए हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि तो यहाँ पर आपको महादेव ना, कोई ऐसे मेरे पर्सन हैं जिन्होंने अपने लाइफ में, मैरिज लाइफ में, या फिर अपने जो एक पार्टनर के साथ रिश्ता होता है, उस रिश्ते में उन्होंने बहुत तरह के धोखे खाए, है ना। तो यहाँ पर उन्हें डिटैचमेंट हो रहा है इस वर्ल्ड से, और वो समझ चुके हैं कि यहाँ कोई सच्चा प्यार कोई नहीं कर सकता है भगवान के अलावा। ठीक है, और इसी के साथ मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ चंद्र भी आए हैं, भगवान शिव के सिर पे चंद्र देव विराजमान है, आप सभी को पता है, और वो स्टेबिलिटी देते हैं। आपने कहीं ना कहीं शिव और चंद्र दोनों आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसने लिबरेशन को प्राप्त किया है इस 3D वर्ल्ड में। लिबरेशन प्राप्त करना मतलब मरना नहीं होता है, 3D वर्ल्ड में रहते हुए भी डिटैच्ड फील करना एनी टाइम। और आपको पता है आप लोगों के साथ उस तरीके से अटैच्ड नहीं होते, इतना आप मेच्योर है ना कि आपको समझ है कि इसे एक दिन मरना है। हाँ, मर गया, कोई अगर नहीं है इस दुनिया में तो आपको पता है हाँ ठीक है, नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप भाव विभोर, आपने अपने इमोशन को कंट्रोल में करना सीख लिया। और ये जो कंट्रोल है ना, ये भगवान शिव आपको दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको हर तरीके का बैलेंस लाइफ में, आप समझो जितने भी तरीके का, चाहे वो सेक्सुअल बैलेंस हो, ठीक है, तो उसपे बहुत लोग क्या है कि सेक्सुअली एडिक्ट होते हैं कि उन्हें हर दिन इस तरीके की चीजें चाहिए। लेकिन आप जो ऐसे पर्सन है ना जिन्होंने इस पे भी नियंत्रण पा लिया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ कामदेव भी आया है। देखिए मैं एक स्टोरी साझा करूंगी चूंकि मेरे दिमाग में आई है। मैं अपने पढ़ाई के टाइम पे कंप्रीहेंशन आती थी, जिसमें कि छोटे छोटे पैसेज होते थे, तो उस पैसेज को सॉल्व करना होता था। तो उसमें हमें सिखाया जाता था, मतलब उसमें मैं ये स्टोरी पढ़ी थी कहीं, जो कि मेरे दिल को बहुत छुई, और कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर करी, और मुझे कहीं ना कहीं एक न्यू थॉट, एक नया एंगल मिला सोचने को कि ऐसा होता है। तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक राहुल नाम का लड़का था जो कि हर दिन अपने काम पे जाता था। उसकी एक अच्छी खासी फैमिली थी, सभी कोई घर भरा पूरा था, सभी जैसे एक फैमिली में होता है, हर चीज उसके साथ थी, सब कुछ थे उसके पास। तो उसी समय उसके गांव में कोई संत आए हुए थे, मतलब उसका जहाँ घर था, वो जब ऑफिस से आ रहा था तो वो हमेशा शाम को ऑफिस से लौटते हुए उनके पास बैठता कुछ देर के लिए, संत के प्रवचन को वो सुनता था कुछ देर के लिए। तो प्रवचन सुनते सुनते एक दिन स्वामी जी जो संत थे वे बता रहे थे कि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं है, कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता है, एंड जो भी चीजें हैं वो स्वार्थवश होती है। तो राहुल इस बात से
खुश नहीं था, राहुल डिसएग्री करता था। वो एग्री नहीं था, वो बिल्कुल भी सहमत नहीं था इस बात से साधु के। तो उन्होंने उनसे सारे लोग जब चले गए, जितने लोग सुनने आए थे, तो उस दिन वो सोचता रहा। फिर उन्होंने उससे पूछा, साधु से पूछा राहुल ने कि आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मेरी वाइफ मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे मम्मी-पापा, मेरे माता-पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं लेट हो जाऊँ तो वो मुझे फ़ोन करने लगते हैं एंड वे हमेशा मुझे इंतज़ार करते हैं मेरा, आया नहीं आया। बहुत आप बोल रहे हैं कि कोई इस दुनिया में प्यार नहीं करता, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो डिसएग्री करता है। तो महात्मा ने उसे समझाया लेकिन वो नहीं समझा और वो उदास रहा। वो बार-बार सेम प्रश्न हर दिन यही करता उनसे। फाइनली साधु ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको जो बात मैंने कही है उससे मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है? तो वो उन्होंने कहा ठीक है, आप कैसे प्रूफ करोगे? तो वो अ, महात्मा ने कहा कि आप बस मेरा साथ देना, मैं इस बात को प्रूफ कर दूँगा। जैसे मैं बोलता हूँ बस वैसे आप करते चले जाओ। तो राहुल ने बोला ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये बात ऐसे क्यों बोला? तो उन्होंने हामी भर दी। फिर महात्मा ने उन्हें कुछ चीज़ें दी खाने को, बोला कि आप इससे मूर्छित हो जाएँगे एंड आप मतलब फेंट बेहोश हो जाएँगे और हो सकता है आपकी धड़कन बंद हो जाए। अब बिल्कुल आप मृत घोषित हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन आपको सब कुछ सुनाई देगा। ठीक है? आप सब कुछ सुन सकते हो, बस आप मृत घोषित हो जाओगे, ठीक है? फिर आप समझ लेना। उसके बाद मैं आऊँगा और फिर दैट्स इट, सारी चीज़ें होंगी। तो फिर उसने ऐसा ही किया। नेक्स्ट डे राहुल के साथ ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसने उठा तो जैसे ही सारे लोग घर के उठ गए, तो उन्होंने देखा कि राहुल नहीं उठा, तो सबने देखा कि सबको ऐसा लगा कि वो मर चुका है। सभी रोने लगे, सारे लोग इकट्ठे हो गए मोहल्ले के, गाँव के एंड उस समय उस साधु को भी बुलाया गया, ठीक है? सारे लोग आए तो साधु जो सन्यासी गाँव में आए थे संत, उन्हें भी बुलाया गया। सभी कोई रोने लगे, उनके मम्मी-पापा, उनके बच्चे, सभी कोई रो रहे थे। तो उसी वक़्त साधु ने कहा कि ठीक है, आप लोग इतना दुखी हो, मैं इसे ज़िंदा कर दूँगा, लेकिन इसके बदले किसी को मरना पड़ेगा। तो कौन इनके बदले मरेगा? आप बताओ। तो उन्होंने सबसे पहले पत्नी को कहा कि आप चूँकि पति है, आप पत्नी हो तो आप इनके बदले हो जाओ। तो पत्नी ने कहा कि मैं क्यों इसके बदले मरूँगी? मैं अभी यंग हूँ, मुझे अभी और भी जीवन में मैंने देखा ही क्या है? अभी मुझे और भी यहाँ पे सारे जो सुख-सुविधा है उसे मुझे वो सारी सुख-सुविधाओं को मुझे भोगना है, मैं क्यों इसके बदले मरूँ? ये तो मर ही चुका है, ठीक है? राहुल को चूँकि आपको पता है कि साधु ने उन्हें कहा था कि आप सब कुछ सुन सकते हो, वो सब कुछ सुन रहा था और वो अंदर ही अंदर मर रहा था। वो जितनी बातें लोगों की सुन रहा था, वो मर रहा था कि आफ्टर मरने के बाद लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद फिर साधु ने कहा कि उन्होंने उनके मम्मी से बोला, माताजी से राहुल के कि आप इनके बदले डेथ मतलब मर जाओ इनके बदले, मैं इन्हें जीवित कर दूँगा। तो वो बोलने लगी कि मैं कैसे मरूँगी, मेरा काम है और भी बहाना सबने बहाना बनाया। फिर उन्होंने उनके फ़ादर से बोला, उन्होंने भी मना कर दिया। उनके बच्चे को बोला, उन्होंने भी मना कर दिया। किसी ने भी उनके बदले मरने को तैयार नहीं हुआ। कोई भी उनके जगह पे मरने को तैयार नहीं हुआ, ठीक है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये बात सच है कि आपके आपके जगह पे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता है, ठीक है? जो भी प्यार है वो स्वार्थवश है इस संसार में। भगवान ही हैं जो आपसे निस्वार्थ सेल्फलेस लव करते हैं और अगर कोई ऐसा दुनिया में है जो सेल्फलेस आपसे प्यार करता है, जो आपको इतना ज़्यादा मान-सम्मान देता है, तो आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसा इंसान मिला है अपने लाइफ में। लोगों को लगता है कि जब कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, आप उनकी एक छोटी-सी चोट पे भी कूद कर आ जाते हो, उन्हें इतना ज़्यादा पैम्पर करते हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तो उन्हें लगता है कि ये तो आएगा ही और इसमें कोई कमी है या इसे मुझसे कुछ चाहिए या इसे कोई मुझसे फ़ायदा है इसीलिए ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। एंड देन फिर क्या होता है कि चूँकि वो ऐसे ही हैं, अगला जिसके लिए आप कर रहे हो, वो ऐसे ही है, इसीलिए वो ऐसा सोचते हैं। वो कभी नहीं देख पाएँगे आपके शुद्ध भाव को, आपके मन को कि आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो खुद घटिया हैं, खुद चीप हैं। तो जो चीप है, वो चीप ही ना सोचेगा, वो कैसे कोई अच्छा बात सोच सकता है? तो इसी तरीके से
यहाँ पर कार्ड्स जो आए हैं, सबसे पहले यहाँ देवगुरु बृहस्पति हैं। तो किसी कोई ऐसा इंसान है ना जो इस सोसाइटी को एक नया दर्पण, एक नया आईना दिखाने वाला है, ठीक है? जो इस सोसाइटी के लोग, कोई ऐसा इंसान है जो किसी इंसान को कुचला है सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा, और सारे सोसाइटीज़ के लोगों ने मिल के, हो सकता है उसका कोई बुरा वक़्त था या कोई ऐसा वक़्त जिसमें उसे लोगों की ज़रूरत थी, अपनों की ज़रूरत थी, तो उस वक़्त लोगों ने उसे कुचला है। एंड यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति न्याय कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ क्योंकि वो डिसिप्लिन वाला इंसान था एंड उसने अपनी ईमानदारी, अपनी धर्म, अपनी नीति उसने कभी नहीं छोड़ी, इसीलिए उसे न्याय मिल रहा है यहाँ पर। एंड जो लोग उन्हें इस एनर्जी में डालना चाह रहे थे कि उन्हें कभी प्यार ना मिले, लोगों का अपमान मिले, डिसरिस्पेक्ट मिले, ठीक है? और वो अकेले, हमेशा अकेला ही उसे रहना पड़े, लोग उससे कोई बात ना करे, सोसाइटी के यहाँ इनसिक्योरिटी, मैंने बोला ना कि शुरू में इनसिक्योरिटी, तो इनसिक्योरिटी कोई दिलाना चाहता था किसी को। मेरी कोई कलेक्टिव है जिसको लोगों ने मिलके इनसिक्योरिटी में डालना चाहा कि इसे कोई बात ना करे, इसे सब अपमानित करे एंड इसे बार-बार सारे लोग इससे हेट करें। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं उसे अपने सच्चाई पे, कि वो किस रास्ते पे उसे पता था, वो पर्सन, एंड उससे यहाँ पे फिर न्याय मिल रहा है, ठीक है? जो राधा माँ है ना, जो राधा रानी है, श्री राधा रानी, तो वो उन्हें कृष्ण से प्यार करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कृष्ण उन्हें चाहिए तभी वो प्यार करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से डिटैचमेंट, मैं फिर से बोल रही हूँ, डिटैचमेंट, लॉर्ड शिवा डिटैचमेंट। तो यहाँ पर आप प्यारे हो, आप में प्यार भरा हुआ है और आप लोगों को वही देते हो। लेकिन लोग आपके प्यार को नहीं समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बार-बार ये कर रहे हो क्योंकि आप आ ही जाओगे, ठीक है ना? उन्हें बार-बार ऐसा लगता है ना कि आप आ जाओगे। उन्होंने आपके इमोशन का मज़ाक उड़ाया, ठीक है? इस सोसाइटी ने, इन लोगों ने, आपने उनके बुरे वक़्त में साथ दिया। आप हमेशा धर्म की बात सिखाते थे, ठीक है? कल की कोई ऐसा पर्सन जिसने अगर आपके साथ कोई रिश्ते में है, चाहे आप दोस्त हो, कोई भी ऐसा रिश्ता, इंसान, कोई भी ऐसा, आप कहीं पे आप वर्क करते हो, कलीग हो आपके, तो आप एक ऐसे, जब कोई अच्छा इंसान होता है ना, तो वो हर किसी को अच्छा ही सजेशन देता है। अगर कोई उसके साथ कोई अच्छा ऐसा इंसान है जो गलत कर रहा है, तो वो उसे रोकता है, और यही एक इंसान का धर्म है कि जब कोई गलत करे तो उसे रोके कि आप गलत हो, उसे बताए, उसे आईना दिखाए। अगर आप एक शादीशुदा लाइफ में, अगर आपके पार्टनर हैं, रिलेशनशिप में भी हो, कोई भी रिलेशनशिप में, तो उनका भी यही काम है, ना कि आपकी गलतियों पे पर्दा डाले, बल्कि आपको सही बताएँ, जो सही है आपके लिए, ठीक है? यही एक इंसान की सबसे बड़ी निशानी है कि वो एक्चुअली में इंसान है, उसमें इंसानियत है और वो चल रहा है सही रास्ते पे, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप ऐसे इंसान हैं, और कोई ना कोई ऐसा जो बहुत कम उम्र में बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, विद्वान है, एंड उसने सोसाइटी को एक आईना दिखाया है। सी वामन देवता यही बता रहे हैं। उन्होंने सोसाइटी को एक आईना दिखाया है कि उम्र का कोई लेना-देना नहीं है बुद्धिमत्ता से, ज्ञान से, अच्छाई से, ठीक है? कि आप उस उम्र में आओगे बुढ़ापा में, तभी आप अच्छी काम और अच्छा ज्ञान और विज़डम बाँट सकते हो, नहीं। ये तो ये तो आप कोई भी कर सकता है, एक 5 साल का बच्चा, 10 जो सही रास्ते पे है उसके लिए ज्ञान मिलना, ये वामन देवता देख रहे हैं आप? जो छोटे से हैं बच्चे जैसे, ये भगवान विष्णु का अवतार है, 10 अवतारों में से एक अवतार। तो यहाँ पर आपने सोसाइटी को फिर से आईना दिखाया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप उम्र में बड़े हो तभी आप अच्छा कर सकते हो। धन्वंतरी जी यहाँ प्रोस्पेरिटी दे रही है। किसी ने मनाया कि आप हमेशा बीमार रहो, आप हमेशा हर तरीके से कंगाल रहो, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है धन्वंतरी जी बैकफायर हो गया है लोगों के ऊपर, जिन्होंने आपके लिए चीज़ें मनाई थी, या आप जब बीमार पड़े या आपको जब ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की, तो आपने उन्हें जब पुकारा हेल्प के लिए, तो वे बस मुँह फेर लिया उन्होंने और वे बस अपना काम करके निकल गए हैं। तो उन्हें यहाँ पर चीज़ें भोगनी पड़ेंगी, यहाँ वो धन्वंतरी जी दिखा रहे हैं। एंड देन माँ दुर्गा देवी आपकी स्ट्रेंथ हैं। कहीं न कहीं कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं जो इस सोसाइटी में जो चीज़ें उनके साथ हुई, ये सारे कार्ड जिससे रेज़ोनेट हो रहा है ना, बहुत स्पेसिफ़िक इंसान है
एंड वो लियो, एरिस, कैप्रिकॉन, कर्क, कैंसर एंड कैप्रिकॉन एंड लिब्रा हो सकता है, ठीक है। एंड उसके नाम के जो इनिशियल है वो बी हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, के हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, आर तो मैंने बोल दिया, डब्ल्यू हो सकता है, टी हो सकता है, भी हो सकता है, एन हो सकता है, एम हो सकता है एंड आई हो सकता है एंड टी भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो इनसिक्योरिटी लोगों में रहती है, ठीक है, जो आपको इनसिक्योर करना चाहते हैं कि इसे मैं ऐसी एनर्जी में डाल दूं लो वाइब्रेशन में, क्योंकि जब चीप लोगों के बीच आप रहते हो ना, तो चीप लोग हमेशा ये सोचते हैं ये अच्छा कैसे है। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ या उन्हें जो सबसे ज्यादा दुख देता है ना, कि अगला इंसान अच्छा क्यों है, उन्हें भी पता है कि अच्छा है, ठीक है, अच्छाई किसी से छुपती नहीं है, उन्हें भी पता है कि ये अच्छा है, इनोसेंस है, और इसे कैसे नॉनसेंस बनाए, इसे कैसे चीप बनाए, ठीक है, क्या ऐसा करे कि इसे चीप बनाए। तो लोग फिर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है, कि आपको चीप बना दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप एक कर्मठ इंसान है बलराम, जो इंसान धरती पे रह के धरती से जुड़ा हुआ इंसान है, जो अर्थ से जुड़ा हुआ इंसान है, वो जो काम करता है ना, तो लोग आपको कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन जो कर्मठ इंसान है ना, कर्म तो दिखता है ना, आपने जो कर्म किया वो दिखता है, ठीक है, जो आपने काम किया है सोसाइटी के लिए, जो बातें आपने बोली हैं या जो आप काम कर रहे हुए, तो लोग देख रहे हैं ना, अंधे तो नहीं है। लोग आपको गिराने के लिए बातें बना सकते हैं, लेकिन कर्म तो देखा है ना उन्होंने आपको। तो कर्म सभी देखते हैं, सोसाइटी हो, भले लोग अंधा बनने का नाटक करते हैं, अपने आंख पे पट्टी बांध लेते हैं, या फिर जानबूझ के गिराने के लिए, चूंकि वो खुद गिरे हुए हैं और उन्हें अच्छा लगता है जब उनके एनर्जी में कोई और आता है। कोई उनसे ऊपर नहीं हो सकता। लोगों का कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है कि उनसे ज्यादा कोई अच्छा कैसे है, ये भी एक बहुत बड़ा ईगो है लोगों में। तो ये था देवी देवताओं का संदेश। एंड नंदी छूट गए, नंदी को मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर नंदी आपको शिव पार्वती का ग्रेस मिल रहा है। तो कोई ऐसे पर्सन है ना जिन्हें शिव पार्वती का वो बच्चा है, ठीक है, एंड शिव पार्वती दोनों उसके ऊपर ब्लेसिंग अपनी बरसा रहे हैं, दोनों की कृपा है इक्वल रूप से। इसीलिए तो वो लिबरेशन में जा रहा है, इसीलिए तो वो डिटैच्ड है, क्योंकि वो अटैच्ड होते हुए भी जो डिटैच्ड है, ठीक है, वही है शिव पार्वती का असली बच्चा। तो आशा करती हूँ आपको ये सारी रीडिंग मेरी पसंद आई हो, किनसे रेजोनेट हो, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों की बातें। एंड मैं देखती हूँ कि एंसेस्टर एंड एंजल क्या आपको मैसेज दे रहे हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव को, उनके लिए क्या संदेश है। यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ, ठीक है। तो कोई चाहते हैं कि उनका मनी सेव नहीं हो पाता था, तो यहाँ पे एंसेस्टर आपको कहीं ना कहीं ब्लेस्ड कर रहे हैं कि आप अपने मनी को आप बचा पाओगे। फायर की एनर्जी निकल कर आई है, हो सकता है कि फायर है कोई, आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आग बबूला हैं किसी चीज को लेकर। देखिए माँ काली की एनर्जी निकल कर आई है, माँ काली विल पुट यू टुगेदर टू इन फ्रंट ऑफ दोज हु ब्रोक यू, डोंट थिंक इट वाजंट सीन बाय हर, ठीक है। तो यहाँ पे माँ काली आपको बता रही हैं कि जिन लोगों ने भी आपको तोड़ा है, झकझोरा है, पड़ोरा है एंड लोगों के बीच नीचा दिखाया है, डिफेम किया है, तो उन लोगों, आप ये मत सोचो कि आप काली माँ के भक्त हो, पूजा कर रहे हो उनकी, या फिर आप काली माँ के साथ जुड़े हुए आपने धर्म का काम किया, नेकी किया है, और उसके बाद भी लोगों ने आपके साथ इस तरीके का गंदा बिहेव किया है, तो वो नहीं देख रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, समय का इंतजार है, ठीक है, समय समय की बात है। न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट, काली माँ आपको न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट दे रही है। सिंड्रेला की एनर्जी निकल कर आई है, किसी ने सोचा था हो सकता है इसे ये डिजर्व नहीं करता है, कोई तो किसी ने किसी के लिए सोचा कि ये डिजर्व नहीं करता, इसे ये मिलना नहीं चाहिए, किसी ने किसी को एक्सप्लॉइट किया गंदे तरीके से, लेकिन उसे वो चीज मिल के रहेगा। सिंड्रेला की एनर्जी निकल कर आई है। सिंड्रेला की स्टोरी आप सभी को पता है। यू आर माई लकी चार्म, कोई किसी से कहना चाहता है कि आप उनके लिए लकी चार्म हो उनके। आपके लाइफ में थर्ड पार्टी ने एंट्री ले लिया है, तो देख लीजिए आपके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का एंट्री हो चुका है, आप अलर्ट हो जाइए।
तो आपको यहाँ पे डिटॉक्स करना है, लेमन की एनर्जी निकल के आई है, आपको डिटॉक्स करना है अपने बॉडी को, ठीक है। यहाँ पे देवी देवता आपको डिटॉक्स करने के लिए बोल रहे हैं अपनी एनर्जी को। एंड योर कैरियर विल शाइन दिस ईयर, ठीक है। तो आपके कैरियर इस साल जो एक मंथ है उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी कि न्यू ईयर में आप शाइन ही शाइन करोगे। ब्लैक मैजिक इज जस्ट एन इल्यूजन, इट्स फेड्स अवे, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या किसी ने किसी भी तरीके की चीजें करी कराई हैं, तो वो सारी चीजें फेड हो जाएंगी, वो बैकफायर हो जाएंगी और अब आप पे उसका असर नहीं होता है, क्योंकि अब आप अलग ही एनर्जी में हो एंड एक दिव्य शक्तियों के आवेश में आप हो। यू आर हेल्पिंग मी टू हील, ठीक है। किसी को आपने हील होने में मदद करी है, कोई आपसे बहुत ही ज्यादा हाईली जेलस है, जेलस की एनर्जी निकल के आई है। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड रिचार्ज योर एनर्जी, तो यहाँ 2 कार्ड्स आया है लेमन वाली एंड, तो आपको भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि आप अपने प्रॉपर रेस्ट लो। अगर आप नहीं सो पा रहे हो तो आप सो, अपनी एनर्जी को बूस्ट करो। यू आर विथ गोल्डन ऑरा, मैंने क्या कहा, आपके पास एक गोल्डन ऑरा है, इसीलिए अब नेगेटिव ऊर्जा एंड एविल आई एंड जो भी चीजें लोग आपके ऊपर फेंक रहे हैं तो वो आपके ऊपर अब असर नहीं कर रही है। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर, तो आपने कुछ ऐसा काम करा है जिससे कि आपकी फैमिली इस साल आप पे प्राउड, गर्व महसूस करेगी, प्राउड फील करेगी। यू आर इन अ कार्मिक रिलेशन, तो आप अभी तक हो सकता है आफ्टर दिस रीडिंग आप कार्मिक रिलेशन में थे, आप किसी के लिए मोटिवेशन है, ठीक है। देखिए ऊर्जा का संतुलन बैलेंस करने के लिए आपको बार बार कहा जा रहा है, आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज कीजिए, रिफॉर्म कीजिए एंड प्रॉपर रेस्ट लीजिए एंड फिर से यहाँ ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए है। या फिर किसी को ऊर्जा बैलेंस हो रहा है क्योंकि शिव शक्ति की ऊर्जा किसी की बैलेंस हो गई है। इनसेन, कोई पागल है आपके पीछे, कोई इनसेन हो रहा है। गॉड नो योर वर्थ, भगवान को आपकी कीमत का पता है। और क्या चाहिए, भगवान के नजर में अपनी कीमत बनाइए, ठीक है। आपको लोगों की नजर में नहीं बनना है, आपको भगवान की नजर में बनना है। भगवान के ही हाथ में है कि उन्हें कहाँ क्या करना है, किसे उठाना है, किसे गिराना है। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली विथ यू, तो आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं। किसी को कोई कहना चाहता है, किसी के लिए मैसेज है, स्पेसिफिक मैसेज। ग्लिम्स लाइट ब्राइटनेस, तो आपके जिंदगी में बहुत सारे ग्लिम्स आने वाले हैं, अच्छे वाले, लाइट एंड ब्राइटनेस आने वाले हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग, कमेंट में जरूर बताइएगा आपसे कितनी ज्यादा रेजोनेट हुई। जय माता दी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स।